नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हमारे मोबाइल से घर बैठे हमारा ITR जो है वो कैसे भर सकते हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न है वो कैसे भरें। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वित्त वर्ष का जो ITR है वो हमारे DDO के द्वारा जब 16 नंबर फॉर्म हमें दे दिया जाता है, उसके बाद हमें पर्सनली ऑनलाइन करना होता है। इसकी पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में जो भी अदर कोई प्रकार की समस्याएं होती है उनसे संबंधित जो भी वीडियो हैं वो आगे मैं आपके लिए बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम केवल जो सिंपल प्रोसेस है ITR की वो समझेंगे। इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ सर्च करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न से, या इनकम टैक्स नाम से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम दूसरी वेबसाइट है ये ओपन करके देखते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम लिखा हुआ होगा। www.incometax.gov.in IEC, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया वेब पेज है या ITR का जो पोर्टल है नया है वो है। यहाँ सबसे पहले हमें जाना है इस एक आइकन पर जो एक व्यक्ति के जैसा दिखाई दे रहा है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ जो मैसेज शो हो रहा है इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने पर रजिस्टर और लॉगिन दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। वे व्यक्ति जो पहली बार अपना ITR भरेंगे उन्हें पहले ITR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पहले पिछले साल वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं, और इस साल भी अगर ज़रूरी हुआ तो आपके लिए वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा। अब हम करते हैं लॉगिन पे क्लिक। लॉगिन पे जब हम क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। लॉगिन पेज पर लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ हमारी यूजर ID जो है फिल करनी है। यूजर ID हमारी क्या होती है, हमारे पैन नंबर होते हैं, तो ये हम यहाँ फिल कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पैन नंबर फिल करेंगे, जो कंटिन्यू का ऑप्शन हाइड होता है वो ओपन हो जाएगा। अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें हमारे ITR की वेबसाइट के जो पासवर्ड है वो फिल करने हैं। अब समस्या ये आती है कि अधिकतर साथी साल में एक बार ITR भरते हैं और अगले साल जब भरते हैं तो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो हमें यहाँ नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप इस फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें। साथियों, जब भी आप फॉरगॉट पासवर्ड पर या डायरेक्ट पासवर्ड भरते हैं यहाँ क्लिक करना न भूलें। यहाँ टिक मार्क आपको करना है और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन है आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ आपके पैन नंबर भर के और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पैन नंबर हमने भर दिए हैं, अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपके सामने जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। 3 ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और यूजिंग E-फाइलिंग OTP। यहाँ हम सबसे पहला ऑप्शन है OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार पे क्लिक करके और कंटिन्यू पे करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर जो फॉरगॉट पासवर्ड की स्टेप है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, 5 स्टेप है। अब हमें यहाँ क्या करना है कि आई ऑलरेडी हैव एन OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार या जनरेट OTP, तो हमें जनरेट OTP पे क्लिक करना है और OTP को जनरेट करना है। आई एग्री पे टिक मार्क करके और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करें तो आपके फ़ोन में जो आपका मोबाइल नंबर है आधार से जुड़ा है उस पर OTP आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ OTP फिल करेंगे, जो वेरीफाई का ऑप्शन है वो हाइड है, ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करें।
अब आप यहाँ अपने जो नए पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं। पहले यहाँ सेट न्यू पासवर्ड और फिर वही कंफर्म करें और सबमिट करें। पासवर्ड हमने फिल कर दिए हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम देखेंगे कि पासवर्ड है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गए हैं। अब हम प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं और लॉगिन करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर सबसे पहले वही पैन नंबर भरने के बाद कंटिन्यू, इसके बाद टिक मार्क करके यहाँ पासवर्ड फिल कर और कंटिन्यू करेंगे। अब हम हमारे ITR के पेज पर लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ जो बाईं साइड है आपको आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी। यदि आपने अभी तक अपनी डिटेल्स को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आप इन्हें अपडेट कर ले, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स या अदर जो भी डिटेल्स हैं वो। तो सबसे पहले हम यदि ये जो डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं तो जब हम फाइल नाउ पे क्लिक कर आगे बढ़ते हैं तो बीच में ये मैसेज हमारे पास आएगा कि आप अपनी डिटेल्स सब वो अपडेट करें। तो यहाँ हम सबसे पहले अपनी जो डिटेल्स हैं वो अपडेट कर देते हैं। डिटेल्स अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। सबसे पहले यहाँ आपके प्राइमरी मोबाइल नंबर, और यदि आप दूसरे मोबाइल नंबर भी देना चाहते हैं यहाँ आप अपने सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी भर सकते हैं। मोबाइल नंबर भरते समय यहाँ जो कंट्री कोड है उसका भी चुनाव कर लें। कंट्री कोड का चुनाव कर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि ये मोबाइल नंबर किसके हैं। तो यहाँ हम सेल्फ जो हैं वो चुनेंगे। अब सेकेंडरी आप भरें तो ठीक, नहीं भरें तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ जो मोबाइल नंबर आपके रेजिडेंशियल या ऑफिस के हैं या लैंडलाइन है वो भी भर सकते हैं। यहाँ आप अपनी मेल आईडी भर दें। मेल आईडी भरने के बाद इसे भी सेल्फ सेलेक्ट कर लें। यदि ये आपकी है या किसी और की है तो उसको सेलेक्ट करें। सेकेंडरी मेल आईडी भी आप भर सकते हैं। इसके बाद आपका एड्रेस जिसमें आप कंट्री सेलेक्ट करें। फ्लैट, डोर, बिल्डिंग नंबर है, रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक आदि यहाँ भर दें। पिन कोड भर दें। पिन कोड भरने के बाद आप अपने पोस्ट ऑफिस, एरिया, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को सेलेक्ट कर लें। यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस में प्राइमरी या बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको सेव कर दें। जब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ 2 OTP आपके पास आएंगे। जो OTP है एक आपके मोबाइल में आएगा और एक आपकी ईमेल पर आएगा। ये दोनों फिल कर यहाँ आगे सबमिट करें। OTP फिल कर अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, जो कि अब हमारे सामने मैसेज आ गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सक्सेसफुली जो है अपडेट हो गई है। अब आप यहाँ सेकंड नंबर बैंक अकाउंट में आ जाएं। बैंक अकाउंट में आने के बाद यहाँ आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट इसलिए सेलेक्ट करना है ताकि आपका जो रिफंड है वो आपके खाते में जमा हो सके। ये प्रोसेस यदि आप पहले कर लेते हैं तो जब तक आप ITR भरते हैं बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाता है। ये तुरंत ही वैलिडेट हो जाता है और यदि नहीं होता है, कोई एरर आती है तो यहाँ आपको शो हो जाएगा और आप अपने बैंक खाते में चेक करें। जो ITR पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वही आपके बैंक खाते में भी होना चाहिए और आपका नाम भी, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि जो डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बैंक अकाउंट है वो ऐड है। अब हम यहाँ से जो नॉमिनेट फॉर रिफंड है इस बटन को ऑन कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं ताकि इस खाते में जो है रिफंड है वो आ सके। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद अब हम शुरू करेंगे ITR भरना। सबसे पहले फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। यदि आपने ITR भर दिया है तो यहाँ आपके
रिवाइज आईटीआर का ऑप्शन आएगा। हम पहली बार भर रहे हैं इसलिए फाइल नाउ आया है। यहाँ हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर जो जिस वित्त वर्ष का हम आईटीआर भरते हैं उससे अगला होता है। यहाँ हम 22-23 सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे सामने मैसेज आ गया है कि टू फाइल ए रिफ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इंडिविजुअल हम हमारा आईटीआर भर रहे हैं, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। यहाँ से हमें एक आईटीआर फॉर्म जो है सेलेक्ट करना है। जो भी सैलरीड पर्सन है वो आईटीआर 1 भरते हैं, यहाँ हम सेलेक्ट कर देंगे और प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे। यदि आपको हेल्प चाहिए कि कौन सा आईटीआर भरना है तो यहाँ से आप जान सकते हैं। अब हम प्रोसीड विथ आईटीआर 1 के साथ जो है प्रोसीड करते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि आपको जो आईटीआर भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। आपका फॉर्म नंबर 16, आपकी हाउस रेंट की रिसिप्ट या अदर कोई आप एलआईसी म्यूचुअल फंड आदि करते हैं तो वो सभी। यहाँ हम अब लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप आईटीआर क्यों भरना चाहते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखें, यदि कोई भी व्यक्ति जिसको एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक की इनकम होती है या उसको सैलरी मिलती है तो यहाँ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पर आप क्लिक करें, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके अलावा यदि कोई लागू हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो यहाँ आप इस भ्रम में ना रहें कि मेरा इनकम टैक्स नहीं कटा है तो मुझे आईटीआर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जो सैलरीड पर्सन है उन्हें आईटीआर भरना चाहिए, क्योंकि लगभग 2.5 लाख रुपए से अधिक वेतन उनको मिल ही जाता है। यदि नहीं मिलता है तो भी आप भरें, क्योंकि इसके और भी अदर कई बेनिफिट आपको मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर ग्रोस टोटल इनकम, फिर टोटल डिडक्शन, नीचे के ऑप्शन हाइड है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे ये नीचे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर इसे सबमिट करेंगे तो ये नीचे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ओपन होते रहेंगे। हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये हमने अपडेट कर दी थी, यहाँ हमें चेक करनी है। यदि अपडेट नहीं हुई है तो यहाँ हम दोबारा अपडेट कर देंगे। यहाँ हम देख लेते हैं हमारा नाम जो कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर आदि शो हो रहे हैं। यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपके जो आईटीआर पर है वो शो हो रही है। यदि ये आपके पैन कार्ड में अलग है तो भी आपको ये आईटीआर सबमिट नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए आपको यहाँ पैन कार्ड में सही करवानी होगी। अब नीचे हमने जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट की थी वो यहाँ अपडेट हो गई है। यदि नहीं होती है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट है या अदर कोई है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें पहले ऑप्शन पे ही टिक मार्क रहने देना है, क्योंकि 1391 जो है ये सेक्शन है, इसके तहत ही हम आईटीआर भरते हैं। अब नीचे हम ऑप्शन देखेंगे, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम यूएस 115 बीएसी। तो यहाँ हम यदि न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो यस करें, अन्यथा नो पे ही टिक रहने दे। अधिकतर जो कार्मिक है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही रहते हैं, पुरानी टैक्स की जो स्लैब है दर है उसी में रहेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन फिर भी आप अपना आयकर गणना प्रपत्र बना लें और उसमें नए और पुराने दोनों टैक्स रिजीम में चेक कर लें, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो उसी के साथ आप आगे कैरी करें। अब यहाँ नीचे बैंक डिटेल्स में आप देखेंगे, यहाँ जो हमने अकाउंट वैलिडेट कर दिया वो यहाँ शो हो रहा है। यदि अभी तक आपने नहीं किया है
तो यहाँ से इसको बटन को ऑन कर देना है। अब यदि आप कोई और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो है सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद अगला जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। इस पर क्लिक करें और अपने 16 नंबर फॉर्म को अपने 26 AS से मिलान कर लें। 26 AS है वो यहाँ आप जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जब 3 लाइन पे क्लिक करते हैं यहाँ ई फाइल का ऑप्शन आएगा। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप फॉर्म 26 AS है वो डाउनलोड करके और अपने 16 नंबर का मिलान कर लें। यदि इसमें कोई अंतर है तो आप इसको सही अपने 16 नंबर में कर लें। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक एक करके इनको पढ़ें। यदि लागू होता है तो यस करें, अन्यथा नो करें। पहला क्वेश्चन है, यदि आपने कोई ट्रेवल या टूर या ट्रांसफर किया है और उसका कोई आप क्लेम लेना चाहते हैं तो यस करें, यहाँ हम इसको नो कर देते हैं। इसके बाद दूसरा है, यदि आप कोई क्लेम लेना चाहते हैं जिसमें स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है, तो इसको भी हम नो कर देंगे। इसके बाद है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। यदि आप हाउस रेंट की छूट लेना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। इसको भी हम नो कर देते हैं। अब आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस, यह भी हमारे लागू नहीं होता है, इसको भी नो कर देते हैं। इससे संबंधित यदि कोई चीज़ लागू होती है आप पे तो आप उसका जो है कमेंट है वीडियो के साथ जरूर करें, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, नो। अब यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही फॉर्म है वो आगे का ओपन हो जाएगा। यहाँ आप इन क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ से जो स्किप द क्वेश्चन है उस पर क्लिक करके। अब यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो 16 नंबर है उसका जो सेम है फॉर्म यहाँ ओपन हो जाता है। यहाँ आप अपनी ग्रोस सैलरी देखेंगे, इसको आप अपने 16 नंबर से मिलान कर लें। तो साथियों यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं ग्रोस सैलरी 6,80,031 रुपये आ रही है, लेकिन ये जो 16 नंबर हम देख रहे हैं इसमें है 7,40,563। तो इसे हम सही कैसे करेंगे? ये जो ग्रोस सैलरी है ये 16 नंबर से मिलान नहीं हो रही है, वेबसाइट पे अलग है, फॉर्म नंबर 16 में अलग है। इसे हमें एडिट करना होगा। तो एडिट हमें कैसे करना है? यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी में आप ऊपर एडिट का बटन देखेंगे। यदि यहाँ आपकी डिटेल्स सही हो तो नीचे कन्फर्म पे क्लिक करें, सही नहीं हो तो आप ऊपर ही ऊपर जो एडिट बटन दिया है यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी में यहाँ एडिट पे क्लिक करें और इसे सही करें। यहाँ एडिट पे क्लिक करने के बाद ये जो भरा हुआ है फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) 6,80,031, जबकि यह है 7,40,563। यहाँ हमने इसको एडिट कर दिया है 7,40,563। अब कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ ऊपर भी फीड हो जाएगी। अब नीचे आप देख लें, यदि कोई और एडिट करना हो कर दें, नहीं तो आगे बढ़े। यहाँ एग्जम्प्ट अलाउंस वगैरह के बारे में आगे के वीडियो में हम जानेंगे। आपको केवल इतना ही करना है, जो सैलरी है उसका मिलान है 16 नंबर से ऑनलाइन जो है उससे चेक कर ले। यहाँ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की छूट दी गई है। अगर ये भी गलत आ रहा हो तो आप इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब 50,000 की छूट होने के बाद ये 6,90,563 हो जाती है। इसको अब हम सेव कर देते हैं क्योंकि अब ये सही हो गई है। तो अब आप यहां देखेंगे
कि ये 7,40,563 हो गई है। अब 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट के बाद 6,90,563 है। ये 16 नंबर से मिलान हो रहा है। अब यहां हम देखते हैं कि यहां जो हमें इनकम टैक्स का रिफंड मिला था उसका जो ब्याज मिला है वो भी इनकम में जुड़ रहा है 120 रुपये, और इस तरह से ये 6,90,683 रुपये हो रहा है। तो ये यहाँ हम एडिट नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और अब हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करते ही 2 भाग हमने ITR के भर दिए हैं, पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन और दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम चलते हैं डिडक्शन वाले भाग पर। डिडक्शन वाले भाग में भी यदि आपके कोई गलती हो तो आप उसे एडिट कर दें। अब यहां भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। क्वेश्चन यदि आप पे लागू होते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। जैसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड है। यदि आपने कोई डोनेशन दिया है तो यस करें, यहाँ अमाउंट भरें, नहीं तो नो कर दें। अब आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कुछ डोनेशन दिया है तो वो क्लेम करना चाहते हैं तो राशि भरनी है, यस करना, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। अब आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG, तो ये भी है, हमारे लागू नहीं है, इसको भी नो कर देते हैं। नीचे है ATC की डिडक्शन। ATC की जो डिडक्शन है आप अपनी डिडक्शन से मिलान कर लें। ATC में आपके जो भी राज्य बीमा की या आपके वेतन से जो भी कटौतियां होती है, LIC है, PPF है आदि सभी आ जाएंगी। तो ये यहाँ जो राशि है मिलान नहीं हो रही है, यहाँ हमें इसको सही करना है, इसलिए हम यहाँ नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो है इसको भरेंगे और फिर यस पे क्लिक करेंगे। ATC में अधिकतम 1.5 लाख की छूट मिलती है। यदि आपके 1.5 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको यहाँ 1.5 लाख ही भरना है। और अब आप यहाँ जो कि हमारी कटौती 1,34,099 है वो हमने भर दी है और यस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ 1,34,099 हमने भर दी है और अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ हमें डू यू एग्री विथ इंफॉर्मेशन में नो ही रहने देना है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी, तो इसलिए हमने यहाँ एग्री नहीं कर रहे हैं। अब नीचे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन US ATCCD 2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, यानी आप ATCCD 2 की जो छूट है वो लेना चाहते हैं तो यस करें और यस करने के बाद यहां आपको वो अमाउंट भरना है। तो साथियों यहां हमने जो ATC है, ATC में 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, 1,34,099 हमारे होते हैं और यहां हम जो यस था उसको नो ही रहने देंगे। और नीचे अब इसके बाद ATCCD 2 की यदि हमें छूट लेनी है, यानी जो NPS की राशि है वो 1.5 लाख से मिलाकर ATC में मिलाकर 1.5 लाख से अधिक हो रही है तो हमें अतिरिक्त 50,000 तक की छूट मिल जाती है, यानी टोटल 2 लाख की छूट मिल जाएगी। तो हम ये राशि स्प्लिट कर लेंगे और स्प्लिट करने के लिए यहाँ ATCCD 2 में तो हमें पूरा अमाउंट 60,532 जो NPS का वो बढ़ना है और नीचे यहाँ आप आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन पे यस ही रहने दे और नीचे यहाँ ATCCD 1B में जो 1.5 लाख से ऊपर राशि है वो NPS की यहाँ भर दें और अब इसको नीचे से आप कंटिन्यू कर दें। यहाँ एक बार आप दोबारा समझ लें कि जो ATC है उसमें NPS मिलाकर 1.5 लाख तक होना चाहिए। यदि 1.5 लाख से कम है तो जो NPS के 50,000 के अतिरिक्त छूट मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी, और यदि 1.5 लाख से अधिक हो रही है तो जितनी अधिक हो रही है वो आप ATCCD 1B में फीड कर दें और 1.5 लाख तक ATC में फीड कर दे। अब यहाँ आप चेक कर लें, ATC में 1,34,099 हमने भर दी है और बाकी जो डिडक्शन है कोई है नहीं। यहाँ ATCCD 2 में जो पूरा अमाउंट है
60,532 वो शो कर दिया है, और 80CCD1B में 10,535 जो कि 1.5 लाख से ऊपर है वो शो कर दिया है। यहाँ बाकी यदि आपके कोई हो कटौती तो वह आप ऐड कर लें, अन्यथा आप नीचे ये है जो ग्रॉस डिडक्शन, टोटल डिडक्शन, इसका मिलान कर ले अपने आयकर गणना प्रपत्र से 16 नंबर से। यदि 16 नंबर से मिलान नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका ये अमाउंट सही होना चाहिए। अब आप कंटिन्यू या कन्फर्म पर क्लिक कर दें। हो सकता है आपने आयकर गणना प्रपत्र गलत बना लिया हो, उसके आधार पे 16 नंबर भी गलत जारी हो गया हो, तो आप उसको यहाँ सुधार सकते हैं। इसका मिलान आप अपने GA55 और आयकर गणना प्रपत्र बनाकर कर सकते हैं। अब कन्फर्म या कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम देखेंगे 3 भाग जो हैं वो पूरे हो गए हैं। अब टैक्स पेड में हम चलते हैं। यहाँ आपका जितना भी टैक्स बनता है वो यहाँ आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS ऑन सैलरी इनकम, यानी आपका कितना इनकम टैक्स काटा गया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ 14,500 रुपये इनकम टैक्स काटा गया है। अब डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, यानी सैलरी के अलावा कोई टैक्स कटा है तो वो यहाँ आ जाएगा। यदि ये भी आपको लगता है गलत है, आपने कोई अलग से टैक्स फिर जमा कराया और वो शो नहीं होता है, तो शो डिटेल्स पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। जब आप शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ जो डिटेल्स है, अब आप इसको है यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ हमें जो टैक्स है वो सही है, इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ एक बात का और ध्यान रखें कि जिस जिस महीने में आपका टैक्स कटा है वही सैलरी आपके यहाँ शो होंगी। तो यहाँ जो सैलरी शो हो रही है इसको सही करना है, तो इसके लिए हमें इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एडिट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने आ जाएगा इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी। तो वहाँ आप एडिट कर और उसको सेव कर दे। तो आपकी जो सैलरी है 7,40,563, उस पर आपने कितना टैक्स जमा करवाया, 14,500 जो टैक्स है हमने पेड किया है, इसको कन्फर्म कर देते हैं। अब कन्फर्म करने के बाद यहाँ नीचे हम देखेंगे कि जो अगला भाग है टैक्स पेड का वो भी हो गया है। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी में यहाँ आपके टैक्स शो हो जाएगा कि आपका टैक्स है वो आपको और जमा कराना है या आपको रिफंड मिलेगा। तो यहाँ हमें पूरा जो विवरण है वो देखने को मिलेगा। ग्रोस टोटल इनकम 6,90,683 है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 घटाने के बाद है। जो कटौतियां हैं वो 2,05,166 रुपये हैं। इसके बाद 4,85,400 रुपये होते हैं, लेकिन 120 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला है जो रिफंड हुआ था उसका, वो इसमें जुड़ गया है। तो 4,85,520 ये हो गया है। अब टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, इस इनकम पर हमारा 11,776 रुपये टैक्स बनता है, और ये हमें 12,500 रुपये तक की जो रिबेट है 87A में मिल जाती है। तो ये टैक्स है जो 11,776, इसकी पूरी जो छूट है वो हमें यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ जो है नीचे हम देखेंगे कि कोई टोटल इंटरेस्ट एंड फीस हमें नहीं देनी है, टोटल टैक्स फीस या इंटरेस्ट भी हमें नहीं देना है, और इसको हम कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना रिफंड होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें सभी भाग जो हैं वो हमने पूरे कर दिए हैं। जब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने आपका जो रिफंड है वो शो हो जाएगा। आर यू एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 14,000
14,500, क्योंकि हमने ये 14,500 जमा करवाए हैं और हमारा कोई टैक्स नहीं बनता है। और यहाँ आप एक बार दोबारा चेक कर लें, रिफंड अमाउंट 14,500 है। अब आपको यहाँ व्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। व्यू रिटर्न पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये यहाँ आपको टिक मार्क लगाना है। यहाँ आप जब टिक मार्क लगा देंगे, अब यहाँ नीचे आ जाएं और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो आगे पेज है वो आपके सामने आ जाएगा और जो ये पूरा का पूरा फॉर्म है आप यहाँ देख पाएंगे। जहाँ जहाँ आपने टिक मार्क किए हैं वो सभी आपको शो हो जाएंगे और नीचे ही नीचे आपको जो है आपका रिफंड है या टैक्स है बनता है वो आपको दिखाई दे देगा। यहाँ खाता संख्या भी आपको पता चल जाएगी कि किस खाते में आप रिफंड लेना चाहते हैं। अब नीचे हम आ जाते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ से हम इसको सबमिट करेंगे। तो इसे आप एक बार अच्छी तरह चेक कर लें और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दें। अब ये वैलिडेट होगा, यदि कोई एरर नहीं है तो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा और यदि ये कोई एरर है तो यहाँ आपको एरर शो हो जाएगी। नीचे बॉक्स आएंगे, बॉक्स में आप क्लिक करें और आप उस एरर पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप एरर है उसको सही कर दें। जैसा कि अकाउंट की एरर हो सकती है, मैंने आपको पहले बता दिया है, या आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसमें कोई एरर हो सकती है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि सक्सेसफुली वेरीफाइड ये हो चुका है। यहाँ हम ई वेरीफाई करेंगे और ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें आधार OTP से इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे क्लिक कर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक OTP आएगा, उससे इसको वैलिडेट कर देंगे। OTP हमने भर दिया है। अब वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा और हमारा जो रिटर्न है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसका मैसेज आपके मेल आईडी में, आपके मोबाइल में और यहाँ स्क्रीन पर भी आपको प्रदर्शित हो जाएगा। अब इसके बाद जो आयकर रिटर्न है उसका प्रिंट है आप ले लें और इसको संभाल कर रख लें। तो अभी साथियों सर्वर प्रॉब्लम के कारण ये OTP से जो है सबमिट नहीं हो पा रहा है। यदि नहीं हो तो आप एक बार लॉग आउट कर दोबारा लॉगिन करें और दोबारा जो है प्रोसेस करें और वैलिडेट कर OTP से इसको सबमिट कर दें। यदि आज नहीं हो पाए तो दूसरे दिन ट्राई करके देख ले। साइट में कई बार सर्वर पर प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों आप अपना ITR घर बैठे अपने मोबाइल से, यदि आपके 16 नंबर से पूरी डिटेल्स ऑनलाइन सही मिलान होती है तो केवल 15 मिनट में भर सकते हैं और वो भी बिना किसी खर्चे के। वीडियो में मैंने पूरी प्रोसेस ITR भरने की आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके कोई समस्याएं, कोई अलग प्रकार की आपके सेक्शन से संबंधित दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।